हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वर्ग 13 का कौन सा तत्व उभयधर्मी? बच्चों ये क्या लिखा है? ये भ से भालू है। ये क्या बच्चों? भ से भालू। तो क्या हो जाएगा बच्चों? उभयधर्मी हाइड्रोक्साइड बनाता है। उभयधर्मी हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। देखिए बच्चों, पहले हम ये समझते हैं कि वर्ग 13 में कौन कौन से तत्व आते हैं। आवर्त सारणी में बच्चों कौन सा तत्व है बच्चों? वर्ग 13 में कौन सा आता है बच्चों? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और क्या आता है बच्चों? थैलियम। तो ये तत्व आते हैं बच्चों। अब इनके अब हम समझते हैं बच्चों उभयधर्मी हाइड्रोक्साइड क्या होता है। ऐसे हाइड्रोक्साइड जो अम्ल तथा क्षार अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया करके क्षार से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे बच्चों? लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें कहते हैं। तो इनके हाइड्रोक्साइड कैसे होंगे बच्चों? उभयधर्मी हाइड्रोक्साइड। अब हम देखते हैं बच्चों, देखिए होता है क्या बच्चों, वर्ग में ऊपर से नीचे। देखिए अब इनके देखिए पहले हम समझते हैं बच्चों वर्ग 13 के हाइड्रोक्साइड का कैसे निर्माण करते हैं। देखिए बच्चों MOH का होल थ्राइज। बच्चों इनके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 OH बंद बनाएगा। तो बच्चों किस प्रकार के हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा? MOH का होल थ्राइज। देखिए बच्चों इस तरीके से क्या होगा, देखिए ये हमारा BOH का होल थ्राइज, Al का OH का होल थ्राइज। इस तरीके से देखिए बच्चों गैलियम का OH का होल थ्राइज, इंडियम का OH का होल थ्राइज और बच्चों क्या हो जाएगा? थैलियम का OH का होल थ्राइज। अब देखिए बच्चों वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है बच्चों? क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए बच्चों क्या बताया मैंने? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। और जब क्षारीय प्रकृति बढ़ रही है बच्चों तो अम्लीय प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय प्रकृति घटेगी। अम्लीय प्रकृति घटेगी। तो देखिए बच्चों हमारा जो बोरोन का जो हाइड्रोक्साइड ये कैसा होगा बच्चों? ये हमारा अम्लीय होगा। कैसा होगा? इसकी प्रकृति कैसी होगी बच्चों? अम्लीय होगी। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो? क्षारीय प्रकृति बढ़ रही है। तो क्या होगा बच्चों? इंडियम इंडियम और थैलियम का हाइड्रोक्साइड कैसा होगा? इनकी प्रकृति कैसी होगी बच्चों? क्षारीय प्रकृति होगी। क्षारीय प्रकृति प्रकृति होगी। जब इनकी क्षारीय प्रकृति हो तो बचे कौन से बच्चों? एल्यूमिनियम और गैलियम। इनकी प्रकृति कैसी होगी बच्चों? इनकी प्रकृति उभयधर्मी उभय धर्मी प्रकृति होगी। यानी इनके हाइड्रोक्साइड कैसे होंगे बच्चों? उभयधर्मी हाइड्रोक्साइड होंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पर समझते हैं हम अभिक्रिया के माध्यम से ये कैसे उभयधर्मी है। देखिए बच्चों एक समझते हैं, देखिए कौन सा बच्चों? एल्यूमिनियम का। जब बच्चों एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किससे कराते हैं बच्चों? NaOH यानी कि क्षार से कराते हैं। तो हमें क्या मिलता है बच्चों? देखिए यहाँ पे हमें मिलता है Na2Al, सॉरी बच्चों NaAlO2 NaAlO2 प्लस 2H2O प्लस 2H2O। ये क्या है बच्चों? ये हम किससे अभिक्रिया करा रहे हैं बच्चों? क्षार से। यहाँ क्या बच्चों हमारा? यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्षार हो गया। जब हमारा यहाँ पे क्षार होगा तो ये क्या होगा बच्चों? ये हमारा कैसा बिहेव करेगा? ये हमारा अम्ल की तरह बिहेव करेगा। और इसका नाम क्या बच्चों? इसका नाम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मेटा एल्यूमिनेट। ये क्या हो गया बच्चों? ये हमारा लवण हो गया। और ये बच्चों हमारा क्या है? H2O पानी। ये तो बच्चों हो गया क्षार से अभिक्रिया। जब इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं बच्चों? अम्ल से। जब इसकी अभिक्रिया किसे कराते हैं? अम्ल से। यानी कि AlOH का होल थ्राइस प्लस HCl। तो बच्चों उत्पाद में हमें क्या मिलता है? उत्पाद में हमें मिलता है बच्चों एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3 प्लस H2O। देखिए बच्चों ये हमारा जो समीकरण क्या संतुलित है नहीं, क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 है और यहाँ पे क्लोरीन 3। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे 3 करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 कर देंगे तो बच्चों यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें?
3 करना पड़ेगा, 3 दूनी की 6 और यहाँ पे 3 3 6। तो बच्चों क्या हुआ, अब हमारा समीकरण संतुलित हो गया। तो बच्चों क्या हुआ, देखिए हमारे ये क्या है बच्चों, यहाँ पे ये हमारा अम्ल है, तो जो एल्यूमिनियम का जो हाइड्रोक्साइड है कैसा होगा बच्चों, ये हमारा क्षार होगा। क्या होगा बच्चों, ये हमारा क्षार होगा। तो बच्चों इसका नाम क्या, देखिए इसका नाम है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड। ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा हो गई अभिक्रिया। देखिए बच्चों, ये मैंने यहाँ पे अम्ल से अभिक्रिया करा ली और यहाँ पे बच्चों क्षार से अभिक्रिया करा ली। तो बच्चों इसी क्या सिद्ध हो रहा है, सिद्ध हो रहा है बच्चों, ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है बच्चों, उभयधर्मी हाइड्रोक्साइड है। बच्चों यहाँ पे मैंने सबकी प्रकृति बता दी। अब प्रश्न में क्या पूछा बच्चों, प्रश्न में पूछा वर्ग 13 का कौन सा तत्व उभयधर्मी हाइड्रोक्साइड है। तो कौन सा हाइड्रोक्साइड है बच्चों, देखिए एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड है और गैलियम का हाइड्रोक्साइड है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।